शिव बाबा को सदा याद रखें और मस्ती के साथ, आनंद के साथ, निर्भीकता के साथ, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ अगर जीवन जीना है तो शिव बाबा पिता के साथ, बाबा के साथ रहोगे तो आनंद का जीवन व्यतीत होना शुरू हो जाएगा। और दुनिया मान सम्मान प्रतिष्ठा को ही चाहती है और उसके लिए सारा जीवन बर्बाद करता है ये सब व्यवस्थाएं पाने के लिए। लेकिन माया ने उसे भ्रमित कर रखा है कि वो भगवान को न पकड़कर दुनिया को और पकड़ता है और व्यवस्थाओं को पकड़ता है। फिर मरने के समय ना वो संपत्ति रहती है ना भगवान साथ रहता है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी 60 साल तक चक्रवर्ती राजा बनने के बाद भी संन्यास धारण किया, यानी भगवान को प्राप्त करने की व्यवस्था सोची कि इन सब चीजों में कोई फायदा नहीं है। तब जाके उन्होंने बच्चों को सौंप दिया पूरा राजपाट और जंगल निकल गए। इसलिए परमात्मा को साथ रखें। आज ज्योतिष के विषय पर चर्चा होगी। मेष लग्न में चंद्रमा किन किन भावों में है, उसका जर्नल रूप से व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार और कर्म में क्या फर्क पड़ता है। तो मेष राशि में अगर चंद्रमा है यानी लग्न मेष राशि की है, ध्यान रखें लग्न अलग चीज है और राशि अलग चीज है। लग्न किसी भी अंक की बन सकती है और चंद्रमा किसी भी राशि में जाकर बैठ सकता है। वो आपके जन्म पर निर्धारित है कि जिस समय आप जन्म हुआ उस समय चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है। इस आधार पर आपकी राशि तैयार होती है। और जब आपका जन्म होता है जिस समय, उस समय कौन सी लग्न चल रही है आभा मंडल पर, उस आधार पर वो लग्न मानी जाती है और चंद्रमा जहां बैठता है उसको राशि मानी जाती है। तो ये मान के चलें कि जिसका मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा मेष लग्न में ही बैठा है यानी 1 नंबर पर बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा तामसिक स्वभाव का होगा, अहंकारी होगा, साथ में समझाने पर मान जाएगा और कुछ ना कुछ खाने की आदत होगी। जैसे बकरी की आदत होती है ना, कहीं गए फ्रिज खोला, 2 दाने कुछ भी डाल दिए, कुछ ना कुछ मुंह चलना चाहिए। हर चीज खाकर चेक करने की एक आदत है और कुछ ना कुछ खाते रहने की एक आदत है। तो मेष राशि वाले को बकरी की तरह मुंह चलता है। और अगर लग्न में बैठा हुआ तो व्यक्ति थोड़ा भावावेशी होगा और समझाने पर समझ जाएगा। रूप स्वभाव का भी ठीक होगा, सुंदर होगा। अगर वृष राशि में चंद्रमा 2-3 भाव में बैठा है ऐसे व्यक्ति का, तो व्यक्ति की भाषा शैली बहुत सुंदर होगी, सटीक होगी और लोगों को बातों से ही मोह लेगा। वो व्यक्ति इतनी अच्छी बात करेगा, बातचीत करने का तरीका ये होगा। साथ में उसे दूध दही खाने की ज्यादा आदत होगी, दूध दही ज्यादा पसंद होगा ऐसे व्यक्ति को। और परिवार से लगाव और जुड़ाव बना रहेगा अगर वृष राशि में चंद्रमा है तो। धन की स्थिति ठीक रहेगी, आंख की भी स्थिति ठीक रहेगी। बस इतना जरूर हो सकता है कि सर्दियों में रीढ़ की हड्डी में या गर्दन की हड्डी में दर्द शुरू हो जाए, ये एक संभावना की जा सकती है। तृतीय भाव में अगर चंद्रमा होगा तो अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम करेगा, शरीर में कफ ज्यादा बनेगा, चेस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहेगी।
बहुत ज्यादा मेहनती स्वभाव का व्यक्ति नहीं होगा, दिमाग का प्रयोग करके काम करने वाला होगा, लेकिन उसको छाती संबंधी बीमारी, कुछ न कुछ टीबी है, स्नोफीलिया है, श्वास रोग है, कुछ न कुछ होते रहने की संभावना है और ज्यादातर लोगों के होती है, ऐसा मान के चलें। ऐसा भी कह सकते होकर ही रहेगी। अगर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि है तब तो बच जाएगा, अन्यथा दुर्घटना ही होगा। अगर चतुर्थ भाव में कर्क राशि का चंद्रमा किसी का है तो ऐसे व्यक्ति का घर मकान नदी के किनारे होगा। अगर किसी लड़की की कुंडली में ऐसी स्थिति है तो उसका विवाह जहां होगा वहां आसपास कोई बड़ी विशाल नदी होगी, उस शहर में होगा या उस गांव में होगा। नंबर दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति के पास सब कुछ होता है परंतु घर का सुख चैन नहीं होता। सब कुछ होने के बाद ऐसा व्यक्ति या तो घर में नहीं रह पाएगा या घर में रहेगा तो कुछ न कुछ कलेश का कारण होगा, कुछ न कुछ पड़ोसी परेशान करेंगे, जिसके कारण से ये जहां रहेगा वहां अशांत और परेशान महसूस करेगा। लाइफ को सुकून भला जीने की स्थिति उस व्यक्ति की नहीं होगी। अगर यही चंद्रमा सिंह राशि का पंचम भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति की पुत्रियां ज्यादा होंगी, पढ़ने में बुद्धि बहुत अच्छी काम करेगी, राजनीति में भी ऐसा व्यक्ति थोड़ा बहुत सहयोगी सपोर्टर होगा। लोग राजनीति में सपोर्ट कम करेंगे, वोट ज्यादा मिलेंगे। बहुत ऐसे लोग तुमने देखे होंगे कि बहुत सपोर्टर भीड़ चलाने वाले लोग हार गए और जिनके बाद भीड़ नहीं थी वो जीत गए। तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी सफल होते हैं और काफी अच्छी कुंडली राजयोग लेकर बन जाती है, जिसमें भाग्य की वृद्धि होती है और परिवार के प्रति प्रेम होता है और ऐसे व्यक्तियों की संतानें उच्च पद पर जाती हैं। अगर किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है तो अगर चंद्रमा कन्या राशि का छठे भाव में किसी व्यक्ति का चला गया तो ऐसा व्यक्ति रोगी हो जाता है। रक्त में प्लेटलेट्स वगैरह कम होना संभावना की जा सकती है, हीमोग्लोबिन कम होना संभावना की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति की शक्ति में कमजोरी होगी, शारीरिक क्षमता कमजोर होगी, बहुत मेहनत का काम नहीं कर पाएंगे, साथ में कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम इनको ज्यादा होगी और ऐसे व्यक्ति बाजार का खाना भी पसंद करेंगे जिसके कारण बीमार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सदा ध्यान रखें। कन्या राशि का चंद्रमा मेष लग्न की कुंडली में अगर है तो ऐसे व्यक्ति को बाजार का खाना पानी से परहेज करना चाहिए। अगर तुला राशि का चंद्रमा ऐसे व्यक्ति का है तो तुला राशि का चंद्रमा वाले व्यक्ति थोड़े रसिया स्वभाव के हो जाते हैं। रसिया स्वभाव के हो जाने के बाद थोड़ा सा विपरीत लिंग पर प्रभावी रहने की चेष्टा रखते हैं और कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था भी हो जाती है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं विपरीत लिंग पर प्रभावी रहते हैं और कहीं कहीं देखा भी गया है कि थोड़ा बहुत नशे का भी सेवन करते हैं। स्टैंडर्ड शराब जिसको कहते हैं, अच्छी शराब, स्टैंडर्ड क्वालिटी की शराब, अच्छी तो नहीं कहेंगे, शराब तो सभी खराब होती है, लेकिन अच्छी महंगी शराब जो शराबी पीने को कहते हैं वो शराब बहुत अच्छी, तो वो वाली शराब का प्रयोग करते हैं। पार्टी हो, क्लब हो, कहीं जाते हैं तो ये ले लेते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा बहुत वो इस तरह का प्रयोग करते हैं। अगर इसी व्यक्ति का चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर नीच का हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति शरीर से मन से हमेशा घबराया हुआ रहता है, थोड़ा दहशत में रहता है। जरा सा कुछ लग जाए तो उसको तुरंत टेटेनस का अनुभव होने लगेगा कि टेटेनस होने हो जाए, या बहुत ऐसे व्यक्ति जरा सा बुखार आ जाए कहने लगे हम तो मर जाएंगे या बचेंगे नहीं, पूरे घर को डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसे लोग
हमेशा डरे से में रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नजर ज्यादा लगती है। ऐसे व्यक्तियों को चौराहे पे जो पूजा पाठ करके चले जाते हैं, अगर उस चौराहे की पूजा पाठ के ऊपर से चले जाएं तो उनको कहीं ना कहीं मानसिक अशांति का कारण बन जाता है। छोटी छोटी चीजें इनके दुख देने की ताकत इनमें आ जाती है। तो इस कारण से ऐसे व्यक्ति नाजुक क्वालिटी के कहे जा सकते हैं। साथ में ही बात के पक्के नहीं होते, कहते कुछ करते कुछ, इनके दो स्वभाव होते, अंदर कुछ बाहर कुछ। थोड़ा सा झूठ बोलने की भी आदत आ जाती है, या जो कहते हैं उसको पालन न करने की आदत रहती है। अब अगर धनु राशि का चंद्रमा किसी का आ जाए भाग्य भाव में, तो ऐसे व्यक्ति की राशि धनु होगी। साथ में ऐसा व्यक्ति दूर देश की यात्राएं करता रहता है और मंदिर मस्जिद मंदिरों में ज्यादा घूमने की कोशिश करता है। दूर दूर के मंदिर, हर साल वैष्णो देवी जाना शुरू कर दे, का 6 महीने में जाना शुरू कर दे, कह के जाए मथुरा जा रहे हैं, चले गए वैष्णो देवी। इस तरह का व्यक्ति सदा यात्रा में बना रहता है, धार्मिक यात्राएं भी करता है और ये भटकता रहता है। ऐसा व्यक्ति सदा याद रखें। अगर मकर राशि का चंद्रमा व्यक्ति किसी का दशम भाव में बैठ जाए, चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव मजबूत कर देता है, परंतु ऐसा व्यक्ति काम धाम करने में सदा इंटरेस्टेड रहता है और बार बार काम बदलने की कोशिश करता है और काम बदल बदल कर ही कमाता है और स्थिति कुल मिला के ठीक रहती है। कहीं ना कहीं पिता से विचारों को मिलने में दिक्कत पैदा होती है। ऐसे व्यक्ति मेहनत ज्यादा करते हैं लेकिन आमदनी कम हो पाती है। अब कुंभ राशि में किसी का चंद्रमा एकादश भाव में चला जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भले ही घर में व्यापार करता हो लेकिन वो शाम को सिर्फ सोने के लिए घर के ऊपर जाएगा और सारा दिन व्यापार में बिजी रहेगा। 15 घंटे 14 घंटे वो व्यापार में ही लगा रहेगा। जब परिवार वाले सो के उठेंगे उसके पहले वो अपनी दुकान में आ जाएगा, व्यापार में आ जाएगा और जब शाम को सो जाएंगे तब ये ऊपर जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति घर में रहते हुए भी बाहर रहता है, क्योंकि उसका पूरी तरह से इंटरेस्ट रहता है किसी तरह से क्या कमाया जाए, कितना कमाया जाए, कितनी मेहनत कर ले। सब काम स्वयं करने की आदत होती है कि ज्यादा से ज्यादा काम हम स्वयं कर लें, हमारे पैसे बच जाए और ढंग से काम हो जाए। ऐसा व्यक्ति पैसे कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, यहां तक अपना भोजन भी छोड़ देता है। भोजन टाइम पर कभी भी बैठ के कर लेगा लेकिन पैसा नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति थोड़ा आमदनी में ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति संपन्न देखे गए, बड़ी अच्छी स्थिति लोगों की देखी गई। अगर यही चंद्रमा मीन राशि में 12वें घर में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा जब 12वें घर में जाएगा तो वो व्यक्ति दूर देश की यात्राएं असफल करता है। जाते हैं दूर देश, खर्च करके चले जाते हैं, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होती। विदेश जाने का बड़ा मन करता रहता है लेकिन सफलता नहीं मिलती। ऐसे व्यक्तियों कि मां का सुख नहीं मिलता। मां या तो होती नहीं है, पैदा होते ही खत्म हो जाती, या अगर है भी तो अपना बहुत दूर रहते हैं, मां बहुत दूर रहती है, या ऐसी पत्नी मिल जाती है जो मां से दूर कर देती है। बहुत ऐसी बातें होती जो मां के सुख से वंचित कर देते, माता पिता के सुख से भी वंचित कर देते हैं। और ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर तसल्ली भरा नहीं होता, थोड़ा सा मनोबल डाउन रहता है, सीधा व्यक्ति होता है, जल्दी किसी पर विश्वास कर लेता है, लेकिन साथ में घर और माता पिता के सुख में कमी पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति खर्चे भी ज्यादा करता है, अनावश्यक सामान बाजार से ले आएगा जो घर में नहीं भी जरूरत हो, पड़ा रहेगा और फिर फेंक दिया जाएगा। एक चीज की जरूरत है वो 4 चीजें लाएगा। ऐसा व्यक्ति, ये स्थिति है। तो आज मेष लग्न में चंद्रमा की स्थिति कहां कहां इसके बारे में बताया गया। आगे आपकी डिमांड पर कुछ और होगा,
ज्योतिष पर भी क्लासेस चालू होंगी, सब कुछ बताया जाएगा। बाबा श्री को याद करें और सदा मस्त रहें और मस्ती के साथ जीवन काटें। यही जीवन जीने के लिए हम इस धरातल पर आए हैं और उसका आनंद लें। बाबा श्री।